Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic is reflex arc and reflex action. Okay, what do you mean by reflex arc or what do you mean by reflex action? First of all, we'll study about reflex action. Here, reflex action, it is a quick, sudden and immediate response to any particular stimulus. किसी भी stimulus के against जो भी sudden response हमारा body दे रहा है उसको कहा जाता है reflex action. ठीक है, it is a quick, sudden and immediate response of the body to any particular stimulus. Okay, example है जैसे कि moving back of the hand while touching any hot object. जब भी हम किसी hot object को touch कर रहे हैं, हमारा हाथ जब हम move कर रहे हैं तो उसी को वो sudden जो action perform हो रहा है, जो हम तुरंत अपना हाथ उसमें से remove कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है reflex action. ये क्या है कि इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है टू एनी स्टिमुलस. कोई भी स्टिमुलस है आपके सामने में, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, शार्प ऑब्जेक्ट है, जिस वजह से आपकी हाथ या आपका कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी अवे जा रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है प्लस ये एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है. इनवॉलेंट्री एक्शन बेसिकली क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस आर द एक्शंस दैट आर नॉट परफॉर्म कॉन्शियसली, जिसको हम कॉन्शियसली सोच समझ के परफॉर्म नहीं करते हैं. ये तुरंत ये सडन एक्शन परफॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सुंदर सा डायग्राम. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है. ठीक है, देखिए. ओके, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये एक शॉर्टेस्ट रूट है. क्या है ये? शॉर्टेस्ट रूट है, जिसकी वजह से जो भी नर्व इम्पल्स है वो बेसिकली क्या कर रहा है? इट इज अ शॉर्टेस्ट रूट थ्रू विच नर्व इम्पल्स ट्रैवल ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें कोई भी नर्व इम्पल्स बेसिकली ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, और ये शॉर्टेस्ट रूट कहलाता है, जिसकी वजह से जो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क दोनों सेम रिलेटेड हैं ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जो सडन परफॉर्मेंस आपका हाथ या आपके कोई पार्ट ऑफ बॉडी एक्ट कर रहा है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा. आर्क है वो पाथवे जिसके थ्रू ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है. कैसे वो स्टिमुलस अटैक कर रहा है, किस तरीके से वो स्ट्राइक कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, उसके बाद वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने. पहला है हॉट यूटेंसिल. जब आप किसी हॉट यूटेंसिल को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वो एक स्टिमुलस है, वही एक स्टिमुलस है जिसके अगेंस्ट हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करेगा. दूसरा क्या होगा? स्किन या रिसेप्टर ऑर्गन. जो भी रिसेप्टर हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट पे प्रेजेंट है, जैसे कि ये एक हैंड का डायग्राम है, हमने ये हॉट ऑब्जेक्ट को बेसिकली ये टच कर रहा है और उसके बाद ये अपने हाथ को रिमूव करेगा यहाँ से. तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है ये क्या है? ये है स्टिमुलस. ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक स्टिमुलस की जैसे एक्ट कर रहा है. ठीक है, जैसे ही ये इस हैंड पे एक्शन परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या है? रिसेप्टर्स. ठीक है, यहाँ पे है हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट. रिसेप्टर्स जो हाथ में प्रेजेंट होते हैं, जो हीट या पेन को डिटेक्ट करते हैं, बेसिकली वो क्या कहलाते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारे थर्मो रिसेप्टर्स. अब थर्मो रिसेप्टर्स जो है वो हीट या जो भी पेन है उसको डिटेक्ट करेंगे. अब ये रिसेप्टर्स एक तरीके से इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम कर रहे हैं. कहाँ से कैरी करेंगे? यहाँ से. ये जैसे ही स्टिमुलस अटैक किया, जैसे ही रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट कर लिया, अब ये सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए, कहाँ से? सेंसरी न्यूरॉन से. ये एक रूट है, सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए किसकी तरफ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहाँ पे सारे जो भी नर्व्स हैं वो सब आपस में एसोसिएट होंगे, मीट करेंगे. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो बेसिकली पहुंचेगा. तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले हॉट यूटेंसिल को टच किया, उसके बाद स्किन या रिसेप्टर्स ने उसे डिटेक्ट किया, जो भी थर्मो रिसेप्टर्स स्किन में प्रेजेंट थे. थर्ड पॉइंट क्या था कि वो सेंसरी न्यूरॉन्स से होते हुए, ये टाइप ऑफ न्यूरॉन है, और सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए उस पाथवे को फॉलो करते हुए वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेगा, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. ये है स्पाइनल कॉर्ड. इसको क्या कहा जा रहा है? एसोसिएशन न्यूरॉन कहा जा रहा है. एसोसिएशन न्यूरॉन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ सारे न्यूरॉन्स जो है आपस में कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो मेन नर्वस सिस्टम है. उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका मोटर न्यूरॉन. स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी किसकी तरफ? मोटर न्यूरॉन की तरफ.
किससे होते हुए? रिले न्यूरॉन से होते हुए। मतलब रिले न्यूरॉन एक मीडिएटर की तरह और एक सेंसरी न्यूरॉन मीडिएटर की तरह एक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है। तो रिसेप्टर से न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचे। स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो कहाँ पे पहुंचेंगे? मोटर न्यूरॉन के पास। लेकिन किससे होते हुए? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक कनेक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो मोटर न्यूरॉन से होते हुए अब वो कहाँ जाएगा? इन्फॉर्मेशन ये ट्रैवल कर रहा है, ये पाथवे है उसके लिए, वो ट्रैवल कर रहा है यहाँ से वहाँ। अब मोटर न्यूरॉन से वो आएगा इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या है? एक आर्म है हमारे मसल में, इफेक्टर, ठीक है। अगर ये डायग्राम क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इफेक्टर। इफेक्टर क्या है? मसल आर्म में है जो प्रेजेंट है, जो बेसिकली इस डिटेक्ट जो भी चीज़ें, जो भी स्टिमुलस डिटेक्ट किया गया है उसके अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म करेगा, यानी जो हाथ हम हटाएंगे वो बेसिकली वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा इफेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा? 6th नंबर पॉइंट ये होगा, पुलिंग बैक ऑफ हैंड, दैट इज रिस्पॉन्स बाय मसल्स। लिखा है यहाँ पे कि मसल्स क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये मसल कौन से हैं? जो इफेक्टर या फिर मसल जो आर्म में प्रेजेंट है वो मसल्स क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक तरीके से शॉर्ट में ब्रीफ में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले आपने क्या किया? एक हॉट यूटेंसिल को टच किया, जैसे ही आपने हाथ उसके सामने लाया, उसके बाद क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो ट्रैवल करी, कहाँ पे? सबसे पहले स्ट्राइक की एक रिसेप्टर्स की तरफ, जो स्किन पे आपके रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज थर्मो रिसेप्टर्स, उस पर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद अब वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी, क्योंकि वेरियस न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। अब वो ट्रैवल करेगी सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचेगी, वहां से फिर वो ट्रैवल करेगी किसकी तरफ? मोटर न्यूरॉन की तरफ। किसके थ्रू? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन एक कनेक्शन है जो दो न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन से होते हुए इन्फॉर्मेशन इफेक्टर की तरफ जाएगी। इफेक्टर क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स करेगा, बेसिकली वो रिस्पॉन्स करने का काम कर रहा है उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए। उसके बाद जैसे ही रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, हमारा हाथ उसकी तरफ से हट जाएगा। तो ये पूरा पाथवे, ये जो भी चीजें हैं, ये रिफ्लेक्स आर्क कहला रहा है, ठीक। जो सडन एक्शन परफॉर्म हो रहा था वो रिफ्लेक्स एक्शन था। आर्क क्या था? वो पूरे पाथवे को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे वो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट कैरी कर रहे हैं। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो आप देख सकते हैं सारे डायग्राम यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। अब नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।